आपके लिए जितने भी हक अधिकार संविधान के अंदर दिए गए हैं उनको पढ़ें, क्योंकि जब आप संविधान के अंदर दिए गए हक अधिकारों को पढ़ेंगे तो आप अपने अधिकारों को लेने के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज को बुलंद कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरत है आपको पढ़ने की और जागरूक होने की। पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाखी भली, जो पीस खाए संसार। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि इन सभी रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर, पाखंडवाद से बाहर निकलकर, अंधविश्वास से बाहर निकलकर आप एक वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़े और जितना पैसा आप इन तीज त्योहारों या अन्य चीजों पर खर्च करते हो वो सारा का सारा पैसा बचाकर आप अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाओ। एशेन विद्यान तपोन दानम, एशेन विद्यान तपोन दानम, ज्ञानन शीलम गुणोन धर्मम, ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात आज जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, जो शीलवान नहीं है, वो इस पृथ्वी पर घूमते तो हैं लेकिन मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। अगर आज जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं होगी उसका जीवन पशुओं से भी बदतर हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आप एजुकेशन ले लेंगे तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि जिस तरह से मंच पर सभी बुद्धिजीवी लोग आपके सामने बैठे हैं, एक दिन आप लोग भी इस मंच पर आसीन होंगे और बड़े खुले तौर पर, स्वतंत्र तौर पर शिक्षा ग्रहण करके अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए जरूरत है आज हमें शिक्षित होने की, और खासकर मैं अपनी मातृशक्ति के लिए भी कहना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, जब पूरा परिवार पढ़ता है तो एक समाज पढ़ता है, जब एक समाज पढ़ता है तो एक राज्य पढ़ता है, एक राज्य पढ़ता है तो एक देश पढ़ता है। तो इसलिए जरूरत है इस महिला की ये दायित्व बन जाता है कि पुरुषों से ज्यादा संख्या में ये महिला एजुकेशन को हासिल करे और अपनी एजुकेशन के माध्यम से अपने विकास के साथ साथ में अपने परिवार का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करने का काम करे। लेकिन जरूरत है हमें सही दिशा में काम करने की, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी। आज से 2500 वर्ष पूर्व महाकाणिक तथागत बुद्ध ने धम्मपद की पहली ही गाथा में कहा कि मनोपुपगमा धम्मा, मनोपुपगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसा च पदुठेन भास्ति वा करोति वा, ततो नंग दुख मन वहती चक्कं व बहतो पदं। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। जैसी बातें आपके मन में आएंगी वैसी बातें आपके व्यवहार में आएंगी, और जब वो बातें आपके व्यवहार में आएंगी तो वही आपका आकलन करेंगी, वही आपका निर्धारण करेंगी कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। अगर आपके मन में गलत बातें आएंगी तो आपके आचरण में गलत बातें निकलेंगी, अगर आपके मन में सही बातें आएंगी तो आपके आचरण में सही बातें निकलेंगी, और जब सही बातें आपके व्यवहार से निकलेंगी, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका व्यवहार शालीन होगा, आप पढ़े लिखे लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं एक सभ्य व नैतिक समाज बनाने में आप अपनी एक भूमिका निभा पाएंगे। हमारे तमाम महान पुरुषों ने संघर्ष किया। अभी बिटिया ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जिस तरह से उन्होंने कोट किया राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को, उनके संघर्ष को लेकर यहाँ पर चर्चा की कि कितनी कठिनाइयों के बाद में उन्होंने आपको शिक्षा रूपी वो हथियार दिया। अगर जो व्यक्ति इस हथियार को ले ले वो कहीं भी अपने अधिकारों के लिए लाखों करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा होकर लड़ सकता है। लेकिन जरूरत है हमें शिक्षा रूपी उस अधिकार को लेने की। इसी तरह से जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान के तहत आपको तमाम हक अधिकार दिए, खासकर अगर मैं यहाँ पर नारी जाति की बात करूँ तो आपको संविधान के अंदर पहला ही अधिकार समानता का दिया। चाहे हम स्त्री हैं पुरुष हैं, चाहे हम गरीब हैं अमीर हैं, चाहे हम गोरे हैं काले हैं, चाहे हम शहर में रहते हैं या गांव में हैं, लेकिन सबसे पहला अधिकार हमारा समानता का है। तो हमें उस समानता के अधिकार को भी मनोसात करते हुए कहीं ना कहीं आज अपनी समानता को स्थापित करना है। और जिस तरह से आज देश का नाम मेरे पुरुष साथी कर रहे हैं, उसी कड़ी में महिला साथियों को भी आगे बढ़कर आना है और अपने महान पुरुषों से सीख लेकर शिक्षा की उस ऊंचाइयों को छूना है
जहां पर आप खड़े हो या जिस गली मोहल्ले से आप निकले, तो आपको देखकर कम से कम 100 लोग सलूट मारे और गर्व करे कि ये हमारे समाज की बेटी है या हमारे समाज का बेटा है। लेकिन उसके लिए जरूरत है आपको अनुशासित रहने की, क्योंकि जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे बेटा, आप कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी अनुशासन है। समय पर उठना, अपनी दिनचर्या के अनुसार पूरा काम करना और अपनी पढ़ाई के लिए जितना ज्यादा यथासंभव समय आप निकाल सकते हैं उसको निकाले और पूरी तन्मयता के साथ, सिंगल माइंड, फुल डिवोशन के साथ में अपनी एजुकेशन पे उसको लगा दे। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बम्बई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहेब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही बाबा साहब ने राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर इस देश पर राज अब कौन करेगा। तो बाबा साहब राजरतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब आपको संविधान के अंदर देकर गए। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार, एक प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, एक राष्ट्रपति बनने का अधिकार, तमाम वो हक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने आपको संविधान के अंदर दिए। लेकिन विडंबना है कि आज हमें अपने हक अधिकारों का नहीं पता और दूसरे लोगों को पता है, वो संविधान को अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन सबसे जरूरत संविधान की अगर है तो वो हमें है। तो इसलिए मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी बेटा, जितना भी समय मिले आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ में आपके लिए जितने भी हक अधिकार संविधान के अंदर दिए गए हैं उनको पढ़ें, क्योंकि जब आप संविधान के अंदर दिए गए हक अधिकारों को पढ़ेंगे तो आप अपने अधिकारों को लेने के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज को बुलंद कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरत है आपको पढ़ने की और जागरूक होने की। तो हमें सीख लेनी पड़ेगी अपने महान पुरुषों से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आदर्श के तौर पर मैं बात करूं, आज बहुजन समाज के लोगों के साथ साथ में इस देश के पास में एक से बढ़कर एक ऐसी विभूति है जिसको अगर वो अपने जीवन में मनोसात करे तो अपनी सफलता की कुंजी को वो खुद तैयार कर सकते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध, जिन्होंने इस देश में करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए इस देश की सीमाओं से बाहर निकालकर आपको एक वैज्ञानिक सोच पर आधारित ऐसा धम्म दिया जो हमेशा विज्ञान की बात करता है, जो तर्क की बात करता है। उन्होंने कहा भी है कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ या कोई अन्य पुरुष कह रहे हैं या किसी महान ग्रंथ में लिखा है या किसी अन्य पुस्तक में लिखा है या एक बहुत बड़ा जन समूह कह रहा है। जब तक उस बात को मत मानो आप, तब तक आप उसको कसौटी पर खरा न उतार लो। तर्क वितर्क करके आप ये जांच न कर लो कि वो बात आपके लिए सही, आपके परिवार के लिए सही, आपके समाज के लिए सही, आपके देश के लिए सही है। अगर वो बात इस तथ्य पर सही साबित होती है तो उस बात को मानो, अन्यथा उस बात को वहीं पर छोड़ दो। दूसरी कड़ी में अगर मैं बात करूं तो जो दूसरे गुरु रहे
तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले थे। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के संघर्ष से जुड़ी हुई तमाम घटनाओं, तमाम सीखों से परम पूज्य बाबा साहब ने सीख ली और उन्हीं की विचारधारा पे आगे बढ़कर आपके लिए काम किया। और तीसरे नंबर पर आते हैं संत कबीर जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में और मोटे मोटे शब्दों में इस देश के लोगों को पाखंडवाद, रूढ़िवाद और अंधविश्वास से निकालने का काम किया और साफ साफ कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाखी भली जो पीस खाए संसार। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि इन सभी रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर, पाखंडवाद से बाहर निकलकर, अंधविश्वास के से बाहर निकलकर आप एक वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़े और जितना पैसा आप इन तीज त्योहारों या अन्य चीजों पर खर्च करते हो वो सारा का सारा पैसा बचाकर आप अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाओ। जिस दिन आप सबने ये काम करना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, वकील बनेंगे, यहाँ तक कि आने वाले समय में इस देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री भी बनेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।